अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं तौकीर हुसैन। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे पार्ट दी प्रोनाउन की 7 काइंड्स में से उसकी पहली काइंड पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में आपको बताया था कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। मैंने आपको यह बताया था कि पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो पर्सन्स को या नेम्स ऑफ थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं। इसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि पर्सन्स 3 किस्म के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन जो है वो स्पीकर होता है, वो बात करता है, बात को शुरू करता है, या अगर वर्ब एक्शन हो तो वो वर्ब को परफॉर्म करता है, यानी कि वो सब्जेक्ट होता है। व्यूअर्स, अब मैं आपके सामने ये प्रूव करूंगा कि ग्रामेटिकली लैंग्वेज की हर प्रोडक्ट का एक दूसरे के साथ कितना क्लोज कनेक्शन है। मिसाल के तौर पे प्रोनाउन के साथ नाउन को प्रॉपर्ली जानना कितना जरूरी है, नाउन की प्रोडक्ट्स को जानना कितना जरूरी है, यानी उसकी फॉर्म्स को जानना कितना जरूरी है, और कैसे नाउन की 3 फॉर्म्स का, नंबर, जेंडर और केस का प्रोनाउंस के साथ कितना क्लोज कनेक्शन है। क्लोज कनेक्शन क्या, यानी कि उसके बगैर वो समझ ही नहीं आ सकते। तो व्यूअर्स, पर्सनल प्रोनाउंस में से जो फर्स्ट पर्सन का पहला प्रोनाउन है वो है आई। आई यानी मैं। अब आप ये देखें कि मैं जो है, चाहे कोई एक्शन को परफॉर्म करे या किसी और वर्ब को, यानी वर्ब की किसी और चीज को रिप्रेजेंट करे, स्टेट या इवेंट को रिप्रेजेंट करे, वो फर्स्ट पर्सन का पहला प्रोनाउन है। मैं का मतलब, आई का मतलब मैं। अब आप ये देखिए कि इसका नाउन की 3 फॉर्म्स के साथ क्या ताल्लुक है। नाउन की पहली फॉर्म है नंबर। नंबर क्या होता है? तादाद, सिंगुलर या प्लूरल। तो मैं का यानी आई का नंबर क्या हुआ? सिंगुलर। दूसरी बात, इसका जेंडर। अब मैं का मैस्कुलिन या फेमिनिन, कोई भी जेंडर हो सकता है। कोई तो जेंडर होगा ना मैं का, ठीक है? या तो होगा कि मैं गया या मैं गई, दोनों में से एक तो है ना, या मैस्कुलिन है या फेमिनिन है।
तो मैं का कोई भी जेंडर हो सकता है, मगर एक जेंडर जरूर है दोनों में से। और तीसरी बात ये देखिए, तीसरी बात अब ये देखिए कि मैं का ताल्लुक केस से कैसे है। कौन से केस से है? मैं गया, ठीक है, यानी मैंने जाने का एक्शन परफॉर्म किया। तो कौन सा केस सब्जेक्ट को शो करता है? नॉमिनेटिव केस। तो अब आप जहन में यह बात रखिएगा कि मैं जो है यानी आए नंबर के हिसाब से सिंगुलर है, जेंडर के हिसाब से मैस्कुलिन या फेमिनिन है, और केस के हिसाब से नॉमिनेटिव है। ये आए एज ए पर्सनल प्रोनाउन की डिटेल है। एक बात मैं यहां पे आपको और बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज का हर वर्ड तकरीबन 99% वर्ड्स एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाते हैं। याद रखिएगा मेरी इस बात को, ये जहन में ना रखिएगा कि जो आए है वो सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन ही है। ये इसके अलावा क्या है वो मैं जब आपको इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा कि वर्ड्स यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, तो उसमें बताऊंगा। अब पर्सनल प्रोनाउंस का दूसरा प्रोनाउन है मी। मी का मतलब है मुझे। आप जानते हैं ना, गिव मी यानी मुझे दो। अब मी का नंबर क्या हो गया? सिंगुलर। जेंडर क्या हो गया? कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं, मैस्कुलिन या फेमिनिन दोनों हो सकते हैं। और केस क्या है ये देखें, केस क्या है? यानी गिव मी, मुझे दो, मेरे ऊपर एक्शन हो रहा है। तो क्या हो गया केस? इसका ऑब्जेक्ट कौन है? मी है, तो इसका केस क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव। तो ये याद रखिएगा कि मी जो है वो फर्स्ट पर्सन का दूसरा प्रोनाउन है जिसका नंबर सिंगुलर है, जेंडर मैस्कुलिन या फेमिनिन है, मगर केस उसका ऑब्जेक्टिव है। अब पर्सनल प्रोनाउंस का तीसरा प्रोनाउन है माइन, MINE, माइन। माइन का मतलब मेरा, मेरा। अब आप यहां ये सवाल उठा सकते हैं कि जी माए का मतलब भी मेरा होता है, तो वो मेरे भाई उर्दू के हिसाब से होता है, ठीक है कि नहीं? एट का मतलब पर होता है, तो ऑन का मतलब भी पर होता है। तो एट और ऑन क्या दोनों सेम है? नॉट एट ऑल। तो इसी तरह से माए भी जो है वो पर्सनल प्रोनाउन नहीं है। मगर अफसोस सद अफसोस, हमारे स्कूलों में जो लोग पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को माए की डिटेल ही नहीं बता सकते और माइन की डिटेल ही नहीं बता सकते। उन्हें पता ही नहीं है माए और माइन में फर्क क्या है, मेरा और मेरा में क्या फर्क है।
एनीवे, तीसरा प्रोनाउन है माइन। माइन का मतलब मेरा। मेरा का नंबर देखे क्या हो गया, मेरी जो चीज है यानी मेरा जो है वो सिंगुलर। जेंडर मेरा या मेरी वो उर्दू के हिसाब से आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है कि नहीं। और केस पॉजेसिव, यानी जिस चीज को मैं ओन करता हूं, जो चीज के मेरी है। तो ये देख लीजिए कि अब इसमें एक बात आप नोट कर लीजिए, ये आई, मी और माइन, ये तीनों नंबर के हिसाब से सिंगुलर हैं, जेंडर के हिसाब से मैस्कुलिन या फेमिनिन है, मगर केस के हिसाब से वेरी करते हैं। पहला नॉमिनेटिव है, आई नॉमिनेटिव है, मी ऑब्जेक्टिव है और माइन पॉजेसिव केस का है। ठीक हो गया। अब पर्सनल प्रोनाउंस का चौथा प्रोनाउन वी। पर्सनल प्रोनाउंस के फर्स्ट पर्सन का चौथा प्रोनाउन वी। अब वी का क्या मतलब है, हम। अब आप ये देखिए कि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि इसका नंबर क्या है, प्लूरल। हम एक से ज्यादा हो गए, 2 3 4 5 कुछ भी। जेंडर इसमें एक भी हो सकता है, यानी मैस्कुलिन भी हो सकता है जेंडर इनका, यानी जो हम हैं उसमें जो लोग हैं वो मैस्कुलिन भी हो सकते हैं सारे, फेमिनिन भी हो सकते हैं और मिक्स्ड भी हो सकते हैं, मगर कोई ना कोई तो इनका जेंडर है ना सबका आपस में। मैस्कुलिन ज्यादा हो सकते हैं या फेमिनिन ज्यादा हो सकते हैं। अब वी की तीसरी बात को नोट कीजिए आप, वी का केस क्या है, तो वी का केस है नॉमिनेटिव। वी एट, हमने खाया, ठीक है। तो एक्शन परफॉर्म किया ना, तो प्लूरल सब्जेक्ट हुए ना जिन्होंने एक्शन परफॉर्म किया, तो केस कौन सा हुआ, नॉमिनेटिव। पर्सनल प्रोनाउंस का पांचवा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का अस, हमें। अब आप ये देखिए, हमें नंबर में एक से ज्यादा हैं, ठीक हो गया। जेंडर में कोई भी जेंडर इनका हो सकता है, खाली मैस्कुलिन हो सकते हैं, फेमिनिन हो सकते हैं, मिक्स्ड भी हो सकते हैं। कौन सा कम कौन से ज्यादा वो अलग बात है। अब इनका केस देखें आप, गिव अस, हमें दो, यानी एक्शन हमारे ऊपर होना चाहिए, तो क्या हुए हम, ऑब्जेक्ट। तो अगर एक्शन हमारे ऊपर हो रहा है तो हमारा केस कौन सा हुआ, ऑब्जेक्टिव। ठीक हो गए। और तीसरा पर्सनल प्रोनाउंस के फर्स्ट पर्सन का छठा प्रोनाउन आस या आवर्स, OURS। कैसे मैं इसको प्रोनाउंस करता हूं और क्यों करता हूं ऐसे, आर की आवाज क्यों नहीं निकालता, इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा। OURS, आज, हमारा। अब आपने एक और वर्ड भी पढ़ा होगा, OUR, आर या आवर, उसका भी मतलब होता है हमारा। तो जैसे माय,
पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, इसी तरह से OUR, आर भी पर्सनल प्रोनाउन नहीं है। मगर हमारे स्कूलों में माय और आर ही पढ़ाए जा रहे हैं। माइन और आज तक तो वो कभी गए ही नहीं है। तो छठा प्रोनाउन है OURS, आज। इसका मतलब है हमारा। अब हमारा को आप देख लें, नंबर इसका क्या हुआ? प्लूरल। ठीक है। जेंडर मैस्कुलिन या फेमिनिन या दोनों, मिक्स्ड। मगर केस हमारा यानी हमारी मलकियत है, कौन सा हुआ? पॉजेसिव केस। तो अब आप ये देख लें कि प्रोनाउंस किसी नाउन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउन तो अपने नाम के हिसाब से हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं? कोई नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, कोई नाउन प्लूरल भी हो सकता है। ठीक होगी ये बात? वो अपने नाम से चलेंगे, उनके नाम से पता चल जाएगा कि ये सिंगल है। देखिए ना, एक नाउन है नुमान, ठीक है, ये हो गया सिंगुलर। इसके साथ आप नुमान एंड सलीम कर लें तो साफ पता चलता है ये प्लूरल है। मगर आई और वी को इंडिविजुअली जानना जरूरी है। तो व्यूअर्स, आप ये देख लीजिए कि मैंने आपको जो नंबर, जेंडर और केस के बारे में बताया, उनके बगैर आप पर्सनल प्रोनाउंस को समझ नहीं सकते। ये अभी मैंने आपको जस्ट फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउंस बताए हैं। तो याद रखिएगा कि आई, मी और माइन फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउंस हैं। वी, अस और आस फर्स्ट पर्सन के प्लूरल प्रोनाउंस हैं। हर एक के मीनिंग अलग अलग हैं, अपने अपने हैं। जेंडर इनका कोई भी हो सकता है, जबकि केस आई और वी का नॉमिनेटिव है, मी और अस का ऑब्जेक्टिव है, और माइन और आस का पॉजेसिव है। तो व्यूअर्स, इनको इस्तेमाल करते वक्त आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं आप एक्शन को शो करते वक्त इनके केस का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। आई और वी तो ठीक है, आसान है, वो सीधे सीधे नॉमिनेटिव में आ जाएंगे। असल मसला और कंफ्यूजन पैदा होती है ऑब्जेक्टिव केस में, पॉजेसिव केस में। क्योंकि अभी आगे जब आप सेकंड पर्सन में जाएंगे और फिर थर्ड पर्सन में जाएंगे, और जब उनके प्रोनाउंस आपके सामने आएंगे और ये सब इकट्ठे होंगे, तो तब कंफ्यूजन पैदा होगी। जब आप सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को जानेंगे और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस को जब आप जानेंगे, तब ये इकट्ठे हो जाएंगे और फिर ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। आपको उर्दू में बताते वक्त का की या इधर उधर की, ये मैं इन
बातों की, उर्दू की मैं गलती कर जाता हूं। मैंने आपको कई बार ये बताया है कि मुझे तो अब उर्दू तकरीबन भूल चुकी हुई है, इसलिए कि कोई भी प्रोडक्ट जब तक उसकी प्रैक्टिस ना की जाए वो आप प्रॉपरली उसका इस्तेमाल नहीं डेमोन्स्ट्रेट कर सकते। तो मैंने तो अब कभी उर्दू लिखी भी नहीं है, यकीन करें। मुझे तो लिखना भी भूल गई हुई है, बेसिक बातें ही लिखना भूल गई हो गई हैं। शायद मैं कोई आम सा वर्ड भी उर्दू का ना लिख सकूं, मैंने कभी लिखा ही नहीं है उसे, इसलिए कि सारा दिन मेरा इंग्लिश से ही पाला पड़ता है। एनीवे, वो मेरी कोई कहा कि आपको बताने में उर्दू में गलती हो जाए तो आप उसको खुद ही करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको एक्सप्लेन कर दूं उर्दू में, जो कि आपके लिए अगर आप समझते हैं कि जरूरी है तो मैं कर देता होता हूं, अदरवाइज ये उर्दू में जानने की जरूरत ही नहीं है। आपको इंग्लिश में ही समझना चाहिए, क्योंकि आपने इसको इंग्लिश में ही आगे जाके इस्तेमाल करना है। ये इसकी उर्दू में कन्वर्शन जो है ना, वो आप भूल जाएं, कुछ हासिल नहीं होना आपको उससे, ना इसका आगे उसकी ट्रांसलेशन से कोई ताल्लुक है इंग्लिश लैंग्वेज का दूर दूर तक। बहरहाल जहां तक मुझसे हो पाता है मैं आपको बता देता हूं, ट्रांसलेट कर देता होता हूं। तो ये हो गया व्यूअर्स हमारे फर्स्ट पर्सन का इंट्रोडक्शन। तैयार कीजिए इसको, आगे जब वर्ब आएंगे, वर्ब का जब पार्ट ऑफ स्पीच आएगा तो फिर वो कर लेंगे जब आप, तो फिर आप इनको सेंटेंस की शक्ल में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। कोई सवाल हो तो पूछिए। व्यूअर्स, एक बात मैंने और नोट की है कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, क्योंकि मुझे पता लग जाता है व्यूज की देख के कि भाई कितने मुझे व्यूज मिल रहे हैं, मेरी किस वीडियो को कितने व्यूज मिल रहे हैं। मैं आपसे फिर ये बात कह रहा हूं कि जो लैंग्वेज को सीख रहे हैं उनके जहन में कोई सवाल हो, कंफ्यूजन हो, तो अगर बार बार वीडियो देखने के बावजूद भी ना समझ में आए तो मुझे टेक्स्ट कीजिए। मैं आपके टेक्स्ट को निगलेक्ट नहीं करूंगा, मैं आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करूंगा, और मुझे दोबारा उस पर वीडियो बनानी पड़ी तो मैं दोबारा बनाऊंगा आपको समझाने के लिए। तो तरतीब से तैयार कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।